Hello बच्चों, let's read our question first. It says the equation sin to the power 4x plus cos to the power 4x plus sin 2x plus alpha is equal to 0 is solvable for and our four options are given. तो देखो पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. The key concept for this question is हमारी जो देखो साइन की वैल्यू होती है दिस साइन x इसकी कहाँ से लेके कहाँ तक इसकी वैल्यू लाई करती है दैट इज -1 to 1. इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू यही होती है. मिनिमम इज -1 एंड मैक्सिमम इज 1. तो देखो अब हम इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की तरफ देख आई मीन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम. एंड अवर क्वेश्चन इज साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन 2x प्लस एल्फा इज इक्वल टू 0. तो अब देखो हमारे पास में अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. अब यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी इसकी वैल्यू होगी हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos square x plus sin 2x as it is and plus alpha is as it is equal to 0. अब देखो ये क्या हो गया हमारा sin square x plus cos square x कितना बन गया हमारा 1 माइनस अगर मैं इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसको मैं लिख सकती हूँ 4 मतलब 2 इंटू 2 4 बन जाएगा ना. तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना 2 sin x cos x का होल स्क्वायर एंड दिस इज प्लस sin 2x प्लस एल्फा इज इक्वल टू 0. तो 1 माइनस 1 बाय 2 एंड 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का. तो ये बन गया साइन 2x का होल स्क्वायर प्लस साइन 2x प्लस एल्फा इज इक्वल टू 0. अगर मैं यहाँ से एल्फा की वैल्यू निकालूं तो एल्फा की वैल्यू हमारी कितनी होगी ये बन जाएगी हमारी 1 बाय 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस साइन 2x एंड -1. ठीक है. अब मैं क्या करूंगी ये जो हमारा साइन तो अब देखो मैंने क्या करा लेट साइन 2x इज इक्वल टू टी. अब मैं इस इक्वेशन इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं लेट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बन जाएगी एल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट इम्प्लाइज एल्फा इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर माइनस टी -1. ओके हाँ दिस इज करेक्ट. तो यहाँ को मैं ये पूरा टी की फॉर्म में है तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये एक फंक्शन है टी का. तो एफ टी हमारा कितना आ गया हाफ टी स्क्वायर माइनस टी -1. तो अब मैं क्या करूंगी अब मैं देखूंगी कि साइन एक्स की हमारी कहाँ तक वैल्यू लाए करती है. तो साइन एक्स की वैल्यू करती है हमारी -1 से 1 तक लाए. इसी में मैक्सिमम वैल्यू देगी और इसी में हमारी मिनिमम वैल्यू देगी. तो मैं अगर इस इक्वेशन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन करूं फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2t -1. तो 2 से 2 कैंसिल ये बना हमारा t -1. अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं एफ डैश टी इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज टी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1. अब हम देखेंगे टी इज इक्वल टू 1 पर हमारा एफ टी मैक्सिमम वैल्यू देगा या फिर मिनिमम वैल्यू देगा. उसके लिए हम क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका जो किसके इक्वल होगा हमारा टी के इक्वल एंड इस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे एट टी इज इक्वल टू 1 जो क्या इतनी आएगी हमारी 1 विच इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इम्प्लाइज की हमारी टी इज इक्वल टू 1 क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू. T is equal to 1 is the minimum value of ft. ओके अब देखो अगर हमारी t is equal to 1 मिनिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम हमारी क्या होनी चाहिए -1. तो अब मैं क्या करूंगी ये दिस इम्प्लाइज मैं एक मिनट t is equal to -1 की वैल्यू लिख देती हूँ. t is equal to -1 दिस इम्प्लाइज इज द मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज साइन तो इसमें बिलोंग कर सकता है ना -1 में. अब देखो मैं इस t इज इक्वल टू 1 एंड -1 की वैल्यू एफ टी में पुट करूंगी. लेट कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो अगर मैं देखो इसमें t इज इक्वल टू 1 रखूँ तो एफ टी इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर माइनस टी -1. अब मैं देखो t की वैल्यू रख रही हूँ 1 तो f की वैल्यू 1 कितनी होगी हमारी हाफ -1 तो ये कितनी होगी हमारी -3/2 जो क्या है हमारी मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम की बात करूं तो एफ ऑफ -1 कितना होगा हाफ -1 स्क्वायर 1 माइनस प्लस 1 एंड -1 ये कैंसिल आउट हुआ तो 1/2.
तो हमारी इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनी, जिसमें हमारा टी बिलोंग करेगा, ये बनी हमारी -3/2 एंड 1/2। और ये किसके रिस्पेक्ट में करी थी हमने, फंक्शन ऑफ टी विच इज इक्वल टू एल्फा। तो हमारी एल्फा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम एंड मिनिमम, एल्फा की वैल्यू होगी -3/2 टू 1/2। ये होगी हमारी एल्फा की वैल्यूज, जिसमें हमारा एल्फा लाई करेगा फॉर दिस इक्वेशन। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या है, सॉल्वेबल 4। देखो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, -3/2 टू 1/2। सो अवर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।